नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक ऐसे प्रश्न के बारे में जो नियमित रूप से आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब पे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर जो आगामी राजस्थान की भर्ती परीक्षाएं हैं उसके लिए हमें जीके 33 जिलों के हिसाब से पढ़ना है या 41 जिलों के हिसाब से पढ़ना है। तो देखिए, पिछली सरकार के समय जब जिलों की संख्या बढ़ाई गई थी और फिर वर्तमान सरकार के समय भी जिलों की संख्या थोड़ी कम करके 41 कर दी गई थी, उसका प्रभाव अभी तक जो पेपर हुए हैं, चाहे वो आरपीएससी द्वारा लिए गए हों, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लिए गए हों, उन पर उसका प्रभाव अभी तक नजर नहीं आया था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सेटल नहीं हुई थी, जिलों में भी बदलाव होने की पूरी संभावना नजर आ रही थी। तो इसलिए अभी तक हमने देखा कि कोई संभाग वगैरह का प्रश्न पूछ लिया कि कोई नया संभाग के बारे में, वो अलग बात है। बाकी आप राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल में प्रश्नों का जो फॉर्मेटिंग थी वो इस हिसाब से होती थी कि उसमें जिलों का जो परिवर्तन हुआ है उसका प्रभाव न पड़े और 33 जिलों के हिसाब से ही विद्यार्थी उसका उत्तर दे पाए। इसी प्रकार के प्रश्न 99% पूछे जाते रहे हैं एग्जाम में। लेकिन चूंकि वर्तमान में अब लगभग तय हो ही गया कि जिले 41 ही रहने हैं, हालांकि उससे संबंधित कुछ सरकारी कार्रवाइयां, कुछ उनकी गांवों की, राजस्व गांवों की या तहसीलों की बाउंड्रीज वगैरह वो सेट होनी बाकी है सरकार के स्तर पर। लेकिन चूंकि प्रमाणिक किताबें अब आने लगी हैं 41 जिलों के हिसाब से, तो ये तय मानिए कि अब धीरे धीरे सभी परीक्षाओं में 41 जिलों के हिसाब से ही आपका जो मैटर है वो पूछा जाने लगेगा। प्रश्नों की फॉर्मेटिंग उसी हिसाब से होने लग जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से राजस्थान का भूगोल जो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की किताब है वो पीछे प्रकाशित हो चुकी है और वो 41 जिलों के हिसाब से आ गई है। अभी राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति हुकुमचंद जैन और नारायण माली की किताब है, वो 41 जिलों के हिसाब से प्रकाशित हो चुकी है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से। और प्रमाणिक किताबें हैं ये पेपर सेटर राजस्थान में, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, इनसे प्रश्न भी बनाते हैं और साक्ष्य के रूप में ये किताबें भी मान्य हैं। तो जब ये प्रमाणिक किताबें ही 41 जिलों के ऊपर आने लगी हैं तो निश्चित रूप से परीक्षाओं में भी आप देखेंगे कि 41 जिलों के हिसाब से ही प्रश्न अब पूछे जाएंगे। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब प्रमाणिक किताबें 41 जिलों के हिसाब से आ गई हैं, ये जितनी भी गाइड्स आ रही हैं ये 41 जिलों के हिसाब से आ रही हैं, तो फिर अब आप 33 जिलों की जिद क्यों पकड़े हुए हैं? आपके पास हो सकता है कोई पुरानी किताब हो, उसमें आपको लग रहा है कि कुछ चीजें देखने की जरूरत है नए जिलों के हिसाब से, तो नई किताब पढ़ लीजिए। और नई किताब जब आप खरीद ही रहे हैं तो आपके लिए प्रश्न मायने ही नहीं रखता। अब आप 41 जिलों के हिसाब से पढ़ लेगा, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान तो होगा ही नहीं। भाई जो प्रश्न है वो बालोतरा जिले के हिसाब से पूछा जाएगा, फलोदी के हिसाब से पूछा जाएगा, डीग के हिसाब से पूछा जाएगा, उसका जवाब उसी के हिसाब से दिया जाएगा। आप कोई भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर के हिसाब से उसका तो उत्तर थोड़ी दे सकेंगे। यदि ऑप्शन में वो जिलों के नए जिलों के नाम देंगे तो आपको नए जिले के हिसाब से उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो अब आप ये तय मान के चलिए कि परीक्षाओं में आपको ये बदलाव देखने को मिल जाएगा कि 41 जिलों के हिसाब से ही धीरे धीरे सभी जो भर्ती परीक्षाएं हैं इस साल के अंत में होने वाली या अगले साल के शुरू में होने वाली, उन सब में आपको 41 जिलों के हिसाब से ही अब प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी हिसाब से आपको मैटर तैयार करना होगा और उसी हिसाब से किताबें आ रही हैं, प्रमाणिक किताबें आ गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको बार बार ये प्रश्न अब नहीं करना चाहिए। किताबें इसी 41 जिलों के हिसाब से उपलब्ध हैं और जिलों की संख्या तय हो ही चुकी है, प्रमाणिक किताबें आई चुकी हैं। तो ये प्रश्न अब आप प्रश्न को छोड़ दीजिए जगह जगह उठाना, और अब आपको 41 जिलों के हिसाब से ही खुद को तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। धन्यवाद।